गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। यशवंती निराधार धाम दूजा साध बचन प्रभ होवे सहाय। अकाल पुरख ये बनत बनाए। जून 84 माहे काल फसाए। जिय जंत तड़पे निकालो रघुराए। मानस चोला सतगुरु मेर कराए। साध संगत गुरु नानक मिलाए। संत शरण कोई बिरला कार कमाए। गुरु प्रीत बधा के प्रभ नाम ध्याए। साधना साधी बैर विरोध मिटाए। दसम द्वारे मुनिबर रूप कहाए। चढ़विंदा नीच हृदय जोत जगाए। गुरुमुख चरण धूड़ मस्तक लाए। हुक साध बचन प्रभ होवे सहाय। अकाल पुरख ये बनत बनाए। जून 84 माहे काल फसाए। जिय जंत तड़फे निकालो रघुराए। गुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जीओ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। साध संगत जीओ, आज का जे मुख वाक धाम दूजा में से लिया गया है। धाम दूजा जो महाराज दर्शन दास जी की बख्शिश से और वरदानों के सदके तैयार हुआ है। और धाम दूजा में जो वरदानों में सत है, उनकी की हुई बख्शिश में सत है, वही सत के कारण वाणी आई है। जिस वाणी में वही सत भरा हुआ है, जिसके कारण शब्दों में से, उस वाणी में से एक सुरूर प्राप्त होता या
कीर्तन के जरिए भी वो सत्य प्राप्त होता है, और जिससे कि आगे सत्संग के अंतर वो सत्य का रस प्राप्त होता है। मगर उनको जो वाक्य ही अध्यात्मक रस, सत्य का रस लेना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को जो बल देना चाहते हैं, बलवान बनाना चाहते हैं, ये उनकी बात है। उन प्रेमियों के लिए, उन प्यारों के लिए ही उस मालिक की तरफ से ये सत्य भरी वाणी आती है, जो आत्माओं को सत्य मिलता जिससे। बस लेने पे डिपेंड है कि लेने की चाहत किसकी है, ध्यान किसका है, एकाग्रता में बैठता कौन है। ऐसे ही जो नाम दिया जाता है, जिस नाम शब्द से वकारों को साधा जाता है, 9 दरवाजों को साधा जाता है, 10वें ध्यान पे ध्यान टकाया जाता है, एकाग्रता बनाई जाती है। सेम वैसे ही जो सत्संग के जरिए भी वही सत्य प्राप्त होता है, और सत्य ही आत्मा को बलवान बनाने वाला है, सत्य ही शांति देने वाला है, सत्य ही सुकून देने वाला है, सत्य ही सरूर देने वाला है या खुमारी देने वाला है। सत्य के कारण ही, ग्रहण करने के कारण सत्य को, हर रूह को संसार में भेजा गया है कि संसार में जाकर के सत्य को ग्रहण करो, और वो सत्य नाम के जरिए प्राप्त होगा, हरि कीर्तन के जरिए प्राप्त होगा, और गुरबाणी के जरिए, गुरबाणी का पाठ करने के जरिए प्राप्त हो सकता है। ग्रहण करने वाले कोई आशिक चाहिए, जो सत्य के आशिक हो। सत्य का मतलब ही परमात्मा है या परमात्मा का रस है। सत्य का मतलब ही एक ऐसा नशा है, एक ऐसा आनंद है, जिससे कि हर रूह को शांति मिलती है और टिकाव मिलता है, एकाग्रता बनती है। हजूर ने कहा कि ये बनत किसकी है? ये अकाल पुरख की बनत है, ये बनत उसने बनाई है। उसने सारी सृष्टि साज करके, सारी सृष्टि के अंतर उसने मुनियों को ही भेजा, ऋषियों को भेजा है, भक्तों को भेजा है, पीर पैगंबरों को भेजा, गुरुओं अवतारों को भेजा है। और सत्य की परिभाषा जनाने के लिए, सत्य की तरफ लगाने के लिए, ताकि इस आत्मा को जो कर्म करने को मिला है, कर्म कमाई का जो रास्ता मिला है, ये आत्मा धरती पे रह कर के कर्म पूरा कर पाए,
जिसको ये भी कहा गया है, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। हे बनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। हे प्रभु, हे दाता, आप जी के चरणों में फरियाद है, बेनती है कि मुझे अपना चेला बना ले, अपना सेवक बना ले। मुझे आपसे सत पाना है, सत ग्रहण करना है। सत ग्रहण करने की मुझे जुगती बता दे, क्योंकि जब तक जुगती नहीं आती तब तक उसकी जुगत को पहचानेगा कैसे? तब तक 9 दरवाजों को साधेगा कैसे? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिनको वकार कहा गया है, इन वकारों से अपने ध्यान को, अपनी सोच को निकालेगा कैसे? निकाल करके अपनी आत्मा को बलवान बना करके तभी तो आगे की मंजिल तय कर सकता है। आत्मा विलकती है, तड़फती है, ये स्थूल शरीर में रह करके आत्मा दिन रात तड़फती है। रोती आत्मा है, बिलकती आत्मा है, दुख परेशानी शरीर को भी होती है। और ये रोना कुरलाना तब तक होता है जब तक आत्मा कमजोर है, आत्मा बलवान नहीं बनी। एकाग्रता चाहिए इसके लिए, और एकाग्रता तब बनती है, ध्यान एकाग्र तब होता है जब सतगुर से गहरा प्रेम हो जाए, प्रीत हो जाए, और उसका इलाही रूप है, नूरी रूप जो है, नूरानी रूप जो है, उसका एहसास होने लग जाए। और बाहर से भी एहसास हो, जब अंदर ध्यान दे तब भी एहसास हो कि जो शारीरिक तौर पे हमें गुरु दिखता है, बाहरी तौर पे गुरु दिखता है, जब अंदरूनी ध्यान आगे बढ़ेगा तो उसके रोम रोम में वो प्रकाश, वो रोम रोम में नूर का एहसास होने लगेगा। तो सतगुरु क्या है? एक प्रकाश है। जो परमात्मा है वो एक प्रकाश है और एक आवाज है। जिनके अंतर ये दोनों अवस्थाएं आ गई, समझो प्रकाश और आवाज, ये समझ लीजिए कि वो परमात्मा उस पे दयाल हो गया है, परमात्मा उसके साथ चलता है, उठता बैठता है, परमात्मा उसके साथ रहता है। परमात्मा चाहता है कि ये आत्मा
बलवान बने। परमात्मा चाहता है कि कीर्तन के अंतर सत ग्रहण करे, जी प्रकाश ग्रहण करे, खुमारी ग्रहण करे। परमात्मा चाहता है कि ये पैरों की तलियों से उठ करके अपने 9 दरवाजों को साध ले। जब तक सत नहीं पैदा होता तब तक 9 दरवाजे भी साधे नहीं जाते, तब तक सुरत ऊपर भी नहीं बढ़ती। आत्मा जड़ से उठ के चेतन अवस्था की तरफ नहीं जा पाती, क्योंकि आत्मा के अंतर इतनी की वीकनेस है, इतनी कमजोरी है। आत्मा ये चढ़ाई नहीं चढ़ सकती। आत्मा स्थूल शरीर में जो देवी देवताओं का वास है उनके दर्शन दीदार नहीं कर पाती, क्योंकि वो दर्शन दीदार भी तब हो सकते हैं जी हमारी आत्मा में नूर जमा हो रहा है। नूर है नेक कर्मों में, नूर है नाम की कमाई में, सत जो है जिसको सत कहा गया। नूर है लोग भलाई के कर्मों में जो दूसरों के लिए की जाते हैं, और जिन कर्मों को करके कुछ भी पाने की चाहत नहीं होती, सिर्फ उस मालिक को पाने की चाहत होती है जिससे हम लोग बिछड़े हुए हैं। और सत संतोख, क्योंकि सत है तो संतोख आता है। आज इस दुनिया के अंतर चाहे किसी के पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया है, जगत की तमाम जायदादें हैं, जरा उसके से पूछ के देखो, उसके हालात देखो, क्या उसके अंतर संतोख है? संतोख कहाँ से आ जाएगा? जब तक सत नहीं ग्रहण किया संतोख कैसे आ जाएगा? क्या उसके मन में किसी के लिए दया आती है? जब सत नहीं है तो दया कैसे आएगी? दयावान कैसे बनेगा? दयालु कैसे बनेगा? जिसको कहते हैं ना किसी पे तरस आ जाना कि मैं इसके लिए कुछ करूं, मैं इसकी सेवा करूं, मैं इसको कुछ दूं अपने पल्ले से। जिसके पल्ले कुछ नहीं वो देगा क्या? जिसकी आत्मा बलवान नहीं है वो दूसरी किसी आत्मा को बल कैसे दे सकता है? वो सुरूर या नूर कैसे दे सकता है? इसके लिए आत्मा महा आत्मा का रूप होनी चाहिए, तब जाकर के कुछ दिया जा सकता है, तब जाकर के बच्चों के जरिए कुछ दिया जाता है। नूरी नजरों के जरिए कुछ दिया जाता है, जिसको रूहानी नजर कहते हैं, नूरानी नजर कहते हैं। तब जाकर के अपने ध्यान को 10वें द्वार पे एकाग्र किया जाता है, और जो आत्मा का नूर है वैसे वो जो दया पांव है उसके अंगूठे से उठता है। आत्मा भी वही होती है
और अंगूठे से उसका नूर सारे शरीर में फैलता है, जिसको असली आत्मा कहा गया है। जो आधार चाहती है, बलवान होना चाहती है, आत्मा से महाआत्मा बनना चाहती है, महाआत्मा धर्म को जब तक ग्रहण नहीं पूरी करेगी, पूर्ण तौर पे धर्म की कार्य नहीं करेगी, कर्म नहीं कमाएगी, तब तक वो आत्मा धर्मात्मा नहीं बनेगी। ना महाआत्मा बनेगी, ना धर्मात्मा बनेगी। उसके बाद सब पे कर्म कमा कमा के, सबको धर्म सिखा के, धर्म का रास्ता बता के आगे आगे बढ़ती जाएगी और परमात्मा में लीन हो जाएगी, उसी का रूप हो जाएगी। वो तब जाकर के ये कर्म कमाने के लिए और धर्म कमाने के लिए हर आत्मा संसार में आई है। कोई कोई विरली आत्मा है, कोई कोई जो ऐसा कार्य कर पाती है, ऐसा कर्म कमा पाती है, जिसकी सोच होती है कि मैंने जीवन काल में, जिंदगी में सिर्फ नेक कर्म कमाने हैं, नेक कार्य करने हैं। ऐसे कर्म कमाने हैं अपने सतगुरु का ध्यान करके, एक उसके नाम का ध्यान करके जो नाम मिला है, एक सतगुरु के उस रब्बी स्वरूप का ध्यान करें, सत भरे स्वरूप का ध्यान करते हुए, तब जाकर के वो नेक कर्म, सत्य का कर्म कमाया जाता है। तब जाके आत्मा को सत्य दिया जाता है। आत्मा सत्य से ही बलवान बनती है। जब आत्मा जैसे जैसे बलवान बन जाएगी, उसकी चिंताएं सब अपने आप शांत हो जाएंगी। आत्मा महाआत्मा बनती जाएगी साधने के हिसाब से, और धर्म के मार्ग पे चलती चलती सत्य से संतोष आ जाएगा, दया आनी शुरू हो जाएगी, दया आ जाएगी। जिस नाम की महिमा की है, सत्य संतोष दया नाम सब धर्म है। जब ये चारे गुण आ जाएंगे कि नाम की कमाई करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा, नाम की धुन अंतर प्रकट हो जाएगी। एक तो नाम करना है, संयोग भक्ति करना है, नाम कमाने की बात है। कुछ दिन देर कमाया, जिसको सुबह नहीं, जिसकी आदत नहीं है, कुछ दिन या कुछ समय कर लिया, उसके बाद नाम अपने आप छूट गया। नाम छूट गया तो आत्मा का सत्य समझ लीजिए कि कितना का है कि जो नाम छूट गया। दया भावना अंतर से कम होती जा रही है। ये अंतर से पता चलता है कि उस दयालु के साथ, दयावान के साथ लिव नहीं जुड़ती। लिव जो है केवल संसार के साथ जुड़ी हुई है। संसार में
कोई किसी को दयालु नहीं कहता, दयावान नहीं कहता। किसी को अमीर कह सकता है, अमीर से भी ज़्यादा शाहूकार कह सकता है, किसी को बहुत बड़ा एक मंत्री कह सकता है, महामंत्री कह सकता है, प्रधानमंत्री कह सकता है। राष्ट्र के अंतर सारे जिसकी चलती है उसको राष्ट्रपति कह सकता है। लेकिन किसी प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को भी कुछ साधु नहीं कहेगा। साधु भगवे कपड़े पाने से नहीं बनता। भगवा कपड़ा तो सिर्फ उनको दिया जाता है परमात्मा की तरफ से जिसने अपने सुरत को अंतर से भगवा रूप दे दिया है, वो तो उसको दिया जाता है। भगवा रूप आगे बढ़े, सुरत आगे बढ़े, सुरत अगली मंजिलों पे जाए। हर मंजिल पे कोई है जिसको देख के उसकी याद आती है। बाहरी फोटोओं को देख करके बंदा कह देता अच्छी लगती है, लेकिन वो मन की बात है। मन को अच्छी लगती है, आंखों को अच्छी लगी, पर अंतर की, दिल की, हृदय की गहराई से अगर पूछा जाए तो पता चल जाता है कि ये सच्चाई तो नहीं है। सच्चाई तो हृदय की अंतर की गहराई में है। सच्चाई तो सिर्फ अंतर के दर्शन दीदार जब किए जाएंगे उसमें से नजर आएंगे। बाहरी तौर पे कभी कभी सच्चाई का पता चलता है जब कहीं एकाग्रता बनती है, अंदर से एक रूह उठती है, कहती है उसके दर्शन करने के लिए, जब बहुत प्रीत जागती है, बहुत प्रेम जागता है अंदर। फिर जाकर के रूह की तसल्ली के लिए वो अपना प्रेम पिलाता है, प्रेम रस पिलाता है अपनी निगाहों से। एहसास अपना अपने रूप का करवाता है। कई बार ऐसे बैठे बैठे भी ऐसा हो जाता है। क्यों? जब वो चाहता है और अंतर आत्मा चाहती है जीव की, तब ऐसा होता है। जैसे कुछ दिनों की मिसाल है कि जहां कुछ सेवक बैठी कीर्तन में, कीर्तन सुनते सुनते वो गद्दी की तरफ या जोत की तरफ निहार रही थी। ऐसा उसका ध्यान लगा कुछ समय के लिए। उसको एकदम से ये तो पता है कि शरीर में वो नहीं है महाराज दर्शन दास, लेकिन उनके एक दर्शनों का बहुत अच्छी तरह एहसास हुआ है कि उनके रूहानियत भरे प्रेम का एहसास हुआ है। वो कितनी देर तक एहसास करती रही, बहुत अच्छी तरह करती रही। जो सेवक रजनी नाम की आती है,
उसके अंदर एक शौक है सेवा करने का। अगर कहीं वो सेवक में शौक बना रहे, वो बनाए रखे, ये देखो कि अगर एक पल में जो महाराज दर्शन दास धरती पे शरीर में तो नहीं है, लेकिन उसको, उसकी आत्मा को उसका पूर्ण एहसास हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है उसको। इसको कहते हैं कि आत्मा चाहती है उसको मिलना, आत्मा चाहती है उसमें समाना, उस परमात्मा में समाना चाहती है। आत्मा को जो सत्य मिला, जितना मिला, जितना ध्यान उसका जुड़ा, उसको उतना ही एक आनंद, एक सुकून, एक सुरूर का एहसास हुआ। एक महाराज दर्शन दास के बहुत गहरे प्रेम का एहसास हुआ। ऐसे ही अगर कोई जीव सिमरन करता है, कीर्तन सुनता है, लेकिन ध्यान अंतर की तरफ लेके जाता है, ध्यान में जब एकाग्रता बनेगी, जब एहसास बढ़ेगा, जरूरी नहीं है कि आंखें बंद हों, ध्यान मान लो कि सिर्फ वहां लगा हुआ हो, उसके साथ ध्यान सतगुरु के साथ जुड़ा होना चाहिए, याद सतगुरु की होनी चाहिए, जिससे कि कीर्तन सुनना एक बहुत बड़ा कर्म बन जाता है, सत्संग सुनना एक बहुत बड़ा कर्म बन जाता है। वो कर्म कमाई उस परमात्मा की जिसने कि अपने अंदर सत ही सत भरा हुआ है। इतना सत्य है कि सारी सृष्टि को बना सकता है, इतना सत्य है कि भक्तों को एक रूहानी अवस्था दे सकता है, इतना सत्य है, भक्ति और भाव पैदा करके भक्त बना सकता है, भक्ति करवा करवा के। इस दुनिया में हर जगह भक्ति हो रही है, भक्त कोई नहीं है। कहीं भी चले जाना, किसी भी धार्मिक स्थान पे जीव चला जाए, अगर देखा जाए तो वो सिर्फ भक्ति करता है, और कितने गहरे हृदय से करता है। भक्ति में मन लगता है कि नहीं लगता है? कभी टूट जाता है मन, कभी पीछे हट जाता है, कभी बाहर घूम चल जाता है मन, जिसको कहती हैं कि पता नहीं हम तो सिमरन में बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता, मन तो कहीं ना कहीं और घूमता रहता है। फिर भक्ति, भक्त कहाँ हुआ वो? भक्ति जो है ये सिर्फ करने के लिए बताया जाता है कि उस टाइम सतगुरु में खोया होना चाहिए जीव। खोना किसने है? सुरत ने। ये सुरत जवान नहीं है तो बाहरी ही ध्यान बना रहेगा, ये सुरत जवान नहीं है। अगर सुरत कर्म कमाई से, सत्य से, संतोष से, दया से, नाम से जुबान हो गई है, सुरत नाम धुन की तरफ जा रही है, सुरत सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करती है, उससे फिर आगे बढ़ती है। जैसे हर काम करने से पहले दुनिया गणेश की आराधना करती है या करवाती है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, दुनियावी कामों के लिए। ऐसे ही अध्यात्म में जब सुरत ऊपर जाती है, आत्मा ऊपर जाती है, तो वो गुदा में गणेश है, गणेश के दर्शन पाती है। और
एक तसल्ली सी हो जाती है कि अब जो मेरा कार्य है वो सिद्ध हो जाएगा, बन जाएगा। एक रूह को भी तसल्ली हो जाती है। उसके बाद विष्णु के अवतार जिनको विष्णु रूप कहा गया है, जो कहते हैं नाभि में विष्णु है, जब नाभि तक सुरत पहुंचती है तो विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। एक प्रकाश होता है, उसमें एक काला तिल होता है, उसके दर्शनों का बहुत अच्छी तरह एहसास होता है। बहुत से लोग तो, बहुत से साधु जिनको कहते हैं वहाँ तक साधना की है, साधना पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी कई साधु कह देते हैं उनको। वो सोचते हैं कि यहीं बैठे रहें जहाँ अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि भक्ति हो रही है, हालांकि भक्ति पूर्ण कहाँ जाके होती है, भक्त कहाँ जाके बनता है, ये अभी एहसास नहीं है। एक मदहोशी सी आ रही है, लेकिन कुछ विरले विरले वहाँ से ऊपर उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनकी सुरत आगे बढ़ती है, हृदय तक पहुँचती है। हृदय में ब्रह्मा जी का वास है। विष्णु के जैसे आसमानी कलर का उनका रूप है, लेकिन ब्रह्मा जी का जो रूप है एक आम इंसान की तरह है, जैसे आम बंदे का रूप होता है वैसा होता है। लेकिन ब्रह्मा जी को ये वर कह लो, वरदान कह लो, ये अवस्था कह लो, वहाँ पे जा कर के 90% बात सच होनी शुरू हो जाती है। जो वहाँ तरकोटी में पहुँच जाता है, हृदय को तरकोटी कहा गया। और सारी सारी उम्र लग जाती है ऐसी ये साधना साधने के लिए। जिसकी 90% बात सच होनी शुरू हुई है, वो 10% कहाँ जाके होगी, उससे आगे बहुत मुश्किल से जा पाता कोई विरला, जिसको कोई सहारा दे दे। लेकिन पूर्ण महापुरुष जब नाम देते हैं, महाराज दर्शन दास जब नाम देते थे, जहाँ उनका नाम उनके हकदारों को, जिनको उसने हक दिया है, वो देते हैं, तो हृदय तक, तरकोटी तक पहुँचा देते हैं। उनकी अवस्था तरकोटी में पहुँच जाती है। वो 90% बात सच तो हो जाएगी, जिसको भी कुछ कह दिया जाएगा वो सच वर्त जाएगा, लेकिन उसकी रास खत्म होने शुरू हो जाएगी। वो एक सत्य है, वो एक सत्य भरी रास है, जिससे जीव उस अवस्था तक पहुंचा है जिसको पचाया गया है। वैसे नहीं पहुंचा, पचाया गया है गुरु ने अपना सत्य भरा नाम दे के, अपनी सोच दे करके वहां तक पहुंचाया है। जैसे बहुत बड़ी उसने दया की है, चाहे वो हजारों को नाम दिया, चाहे वो लाखों को दिया, चाहे करोड़ों को दिया, चाहे कुछ जीवों को दिया, लेकिन वो सोचें कि उनको हृदय की अवस्था तक पहुंचा दिया है।
महाराज दर्शन दास जब नाम देते थे तो हृदय तक पहुँचा देते थे। जब वही नाम दिया जाता है तो त्रिकोटि तक पहुँचाया जाता है। अगर कोई जीव नाम लेवा, जिसको हजूर कहा करते थे, और देखो कोई किसी के लिए कभी गलत ना बोलो, तुम वो सेवक हो जिनको नाम दिया गया है, नाम से वो अवस्था ऊंची हो जाती है, त्रिकोटि तक की अवस्था हो जाती है। जिस सतगुरु ने, गुरु ने नाम दिया है, वो गुरु साथ है, पर रस जो सत दिया है वो उतना ही रहेगा। आगे कमाई करने का हक दिया, ना कि खराब करने का। उस सत को ज्यादातर दुनिया खराब कर देती है। किसी को वो कह दे कि ये पानी पी ले, ये दाल ले ले, ये खा ले, ये चीनी खा ले, ये मिट्टी उठा के दे दे, ये खा ले, महाराज का ध्यान करके खा ले, या तेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा, या तेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। उसको लगता है कि मैंने जो सेवा की है उससे ठीक होता है। सेवा तो पता नहीं करोड़ों अरबों दुनिया करती है। उसको ये ज्ञान भी नहीं है, नाम ले लिया, ये ज्ञान नहीं है। ये उस जो गुरु ने सत दिया है, ऊपर तक पहुंचाया है, त्रिकोटि तक, उससे ठीक होता है। जबकि उसकी ड्यूटी ठीक करने की नहीं है। उसके अंदर अगर दया आती है, तरस आता है, तो वो एक दाते की दया दी हुई है। वो सत उतना ही कम हो जाएगा जितना उसने उस पे लगा है, वो कमाई उस पे लगी ठीक करने पे। किसी ने दिन में किसी एक को भी ऐसे कर दिया, समझो देने वाले का, ठीक करने वाले का सत समाप्त घटता जाएगा, समाप्त होता जाएगा। और किसी ने किसी का बुरा कर दिया, किसी की मैल धो दी, साबुन तो लगेगा ना मैल धोने से, मैल धोने पे कपड़ा, मैला कपड़ा धोने के लिए साबुन तो चाहिए, सोडा चाहिए। कई ऐसे ऐसे बाजारों में चीज़ें बनी है, जब दाग नहीं उतरते, वो दाग उतारने के लिए भी कई चीज़ें बनी हुई हैं, वो चाहिए। समझो उतना ही ऐसे किसी की मैल उतारने के लिए, किसी के कपड़े धोने के लिए, दागी कपड़ों को धोने के लिए समय भी लगता है। धोने में समझो कि वो साबुन, सोडा, हर चीज़ लगती है। जो मशीनों से धोते हैं तो बिजली भी लगती है, बहुत खर्चे आते हैं इसमें। तब जाकर के देखा जाता कि हाँ भी दाग उतर गए। कोई अपने दांतों से या जुबान से ही उतारना चाहे तो कुछ दाग होते हैं जो उनसे उतर जाते हैं, लेकिन अच्छी तरह नहीं। अच्छी तरह उतारने के लिए बाजार के उन चीज़ों के जो बनाए गए हैं बाहरी कपड़े धोने के लिए, उतर जाते हैं। जब शरीर के ऊपर दाग लगे हुए, ये जामा, ये कपड़ा उसने दिया है, उस सतगुरु ने, ये शरीर उसने दिया है, इसको चोला कहा गया है। जब इसमें कुछ नजर नहीं आता
अहम महात्मा लोग, संत मोक महापुरुष कह देती हैं इसका चोड़ा बड़ी मैला है, इसकी आंखें बड़ी मैली हैं, इसकी सोच बड़ी मैली है। यहाँ कह देती हैं इसके अंतर शैतान काम कर रहा है, इसकी रूह शैतानी है, ये भी कह देते हैं। जहाँ कह देते हैं कि इसकी अपनी रूह तो जो इसको मालिक की तरफ से मिली है, जो रूह आई है इस चोड़े में वो तो है, इसके साथ तो एक एक दो दो तीन तीन और भी लगी हुई हैं। तो ये मान लो कि कितनी मैली होगी, इसको तो इतना मैला कर रखा है जिसके अंतर कोई संभावना नहीं है कि आगे जाने की। इससे जो करवाती हैं वो करवाती हैं। आंख वाला तो ये कहेगा, लेकिन अपने अंदर ही कहेगा या अपने किसी खास बंदे को कह देगा जो समझने वाला होगा थोड़ा, उसको कह देगा कि इसके अंदर ये शैतानी रूह हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। इसके कर्म खराब होते हैं, इसकी सोच खराब होती है, इसके विचार खराब होते हैं। ये किसी को भी कुछ कह देता है, ये हमेशा ही बुरा बोलता है। अगर कहीं अच्छा भी बोलता ना, उसमें भी शैतानी छुपी होती है, क्योंकि मैली रूहों को शैतान कहा गया है, काल का रूप कहा गया है, काल का समझो एजेंट भी कह सकते हैं। मन मैला है, मन को शैतान कहा गया या उस काल का एजेंट कहा गया। ऐसी अगर रूहें मैली हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगी, सुरत कैसे बनेंगी, सतगुर के तक कैसे पहुंचेंगी, चेतन अवस्था में कैसे जाएंगी, इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म गुफा में कैसे जाएंगी। सूक्ष्म गुफा तो बाढ़ से बहुत ज्यादा बारीक होती है। जब जीव आत्मा उस लय हो जाती है, उस काबल हो जाती है, तो जाकर के सहज स्वभाव ही वो सूक्ष्म गुफा में चली जाती है। उसका स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश हो जाता है। जब सूक्ष्म गुफा में चली गई, समझो प्रवेश हो गया, वहाँ जाकर के वहाँ रहने से चलने से एक सूक्ष्म शरीर बन जाता है। वो सूक्ष्म गुफा ही दसम द्वार की तरफ जाती है, और दसम द्वार पहुंच गया, वहां सतगुर के दर्शन दीदार हो गए। वो कब होता है? जिनका नीचे स्थूल शरीर में रहने से सिमरन हर टाइम चलना शुरू हो जाता, हर टाइम, सोए पड़े भी, चलते फिरते भी, उठते बैठते भी, बातें भी कर रहा है, धुन चल रही है, बातें भी चल रहा है, कर रहा है, सिमरन चल रहा है। उसको अचानक पता चलता कि मेरा सिमरन चल रहा था, बात तो हो रही थी पर सिमरन भी चल रहा था, मेरे को ऐसे पता लगा, महसूस हुआ, एहसास हुआ। और उसके बाद जाकर के सूक्ष्म गुफा में जीव जाता है। सूक्ष्म गुफा में एक यही होता है कि सुवास सुवास सिमरन चलता रहता है। तो ये अवस्था वैसे नाभि से थोड़ा सा नीचे से शुरू होती है, आधा इंच पौना इंच ऐसे अवस्था होती है, जिससे कि वो सिमरन जो है वो चलता है। हृदय तो सिर्फ कहते हैं धड़कता है, धड़कन के लिए होता है, धड़कने के लिए होता है। यह हृदय में एक कंठ में एक धड़कन आती है,
हृदय के अंदर। और नफ्स भी, जो कहते हैं कि ये नफ्स बोलती है, हृदय की धड़कन बताती है। कई कहते हैं हम हृदय की धड़कन से, आवाज से के साथ साथ हमारा सिमरन चलता है। कई कह देते हैं, उनको पता नहीं होता कुछ भी, सिर्फ कह देते हैं। कई सुन के कह देते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। उसकी अलावा आगे आगे जाते जाते तो फिर 10वें द्वार पे जब जाता है, कभी कोई विरला कहो नानक कोटन में को एक, नारायण जय चित्त, उसके चित्त में एक नारायण का वास होना शुरू और हो जाता है। तभी वो उसका रोम रोम में प्रकाश भी फैल जाता है। जब पूरा उसमें समा जाता है, पूरा 10वें द्वार में सतगुर में खो जाता है, समा जाता है, तो सतगुर का प्रकाश ही 10वें द्वार का ऐसा है कि वहाँ जाकर के रूह का अपना प्रकाश 12 सूरजों के समान हो जाता है। बंदा एक सूरज की तरफ देखे दोपहर को तो देखा नहीं जाता, आंखें चुंधिया जाती है। पर जब वो वहाँ से 12 सूरजों का प्रकाश वो आत्मा ले लेती है, ग्रहण कर जाती है, सतगुर से वसल करके, सोच लीजिए कि उस आत्मा का कितना प्रकाश हो गया। ये कहें कि जिन्होंने नाम ले रखा, ये सबके साथ ऐसा होता है। कोई ऐसा शौक ही नहीं रखता, कोई चाहते नहीं होती, अपना हर श्वास बाहरी बातों में खो देता है, सारी उम्र गवा देता है। जिसको कहते ना कि पैसा तो बहुत इकट्ठा किया था, बहुत कमाया था, बस दिवाली वाले दिन पता नहीं क्या हुआ, सारा जुए में हार दिया। समझो कि आध्यात्मिक तौर पे भी जो नाम लेवा हैं, नाम सेवा सुवा करने वाले हैं, थोड़ी बहुत ड्यूटी करने वाले हैं, वो ड्यूटी करते हैं खाली काम के हिसाब से, कर्म के हिसाब से नहीं करते। जब कर्म से करेंगे तो वो कर्म जोगी कहला सकते हैं। जब वो कमाई उसको साथ लेके करेंगे, जो उसके साथ होगा उसका उसको पौ भी होगा कि वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो साथ है। जुबान अपने आप खामोश रहेगी, सिमरन उसकी हाजिरी में अपने आप चलेगा, और उनको उनकी आदत बन जाएगी, उनका स्वभाव बन जाएगा सिमरन को कमाने का, सेवा को कमाने का, ड्यूटी निभाने का, फर्ज निभाने का स्वभाव बन जाएगा। और फिर वो चलता रहेगा, सिमरन उसका रुकेगा नहीं। जब वो बाहरी बातों में लग जाएगा, बुरी बातों में लग जाएगा, बुराइयों में लग जाएगा, किसी को गिराने में लग जाएगा, समझो वो खुद आप गिर जाएगा। खाई किसी के लिए खोदी जाती है, गिरता जीव वही है जो खोदने वाला है, क्योंकि उसका मालिक तो उसको बचा लेता है, क्योंकि उसने दिल से मालिक बनाया है, माना है। वो बाहरी नौटंकी नहीं करता,
इस वजह से जो दिल से याद करता है उसकी वो साथ होता है। अब सोच लीजिए हम कितने के जीव हैं, हजारों लाखों में नाम लेवाओं जो हैं, तो कितने के जीव होंगे जो दिल से उसको याद करते हैं। जुबान से गुरु कहना, साधु संत कहना, महाराज कहना, ये जुबान से है। ना तो जुबान पे सत्य है, ना आंखों में सत्य है, ना रोम रोम में सत्य है, ना हाथों में सत्य है, ना पैरों में सत्य है। जिस दिन पैरों में सत्य आ गया, लोग कहेंगे आप रहमत कीजिए, बख्शिश कीजिए, हमारे दुकान पे, हमारे घर में चरण डाल दीजिए। वो अवस्था कोई और होती है। वो अवस्था वो होती है जो त्रिकोटि से सुरत को उठा करके सूक्ष्म गुफा को पार कर जाते हैं। सूक्ष्म गुफा में जा करके कंठ में जो शक्ति है, वो शक्ति भी उनके साथ हो जाती है, सहारा देती है और सूक्ष्म गुफा को पार हो जाते हैं, क्योंकि उनका हर श्वास उसकी याद में खोया हुआ है। जिसको कहते हैं श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, कि हर सांस के साथ उस गोविंद का नाम सिमरना, उसकी याद में रहना। जैसे किसी बच्चे को आवाज़ मारें, चाहे वो नीचे हो, उसको वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँची, मगर उसको एहसास हल्का सा जरूर होता है जब दिल से आवाज़ मारी जाती है। पर एहसास कौन करवाता? वो सत्य करवाता। जिसके अंदर सत्य होगा उसको होगा। और ऐसे ही आवाज मारने वाला कोई है, अगर अंतर से पुकारने वाला है, तो वो दर्शन दीदार तक दे सकता है। कोई समझे कि मुझे हो गए हैं दर्शन, नहीं, उसने दर्शन दिए हैं, देने वाले ने दिए हैं। कोई समझे कि आम है, अगर आम है तो हर टाइम क्यों नहीं होते फिर? ये तो उसके भले के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसको आत्मक बल देने के लिए एक वो दीदार करवाई जाती है। एक ये वो कर सकते हैं जिनके अंतर का दिया जा चुका है। अंतर दिया का इतनी रोशनी है, जगा चुकी हैं, जो 10वें द्वार पे जा चुके हैं, जो 10वें द्वार से आगे भी पहुंच चुके हैं, जो कई मंजिलों पे, जिसको कहते हैं कि एक साक्षात जो एक वो अवस्था पा लेनी, अगर वो चाहें तो तीसरी आंख भी दिखा सकते हैं वो, पर उसका किसी को कोई लाभ नहीं है, फायदा कोई नहीं किसी को। उसको एहसास किसी को, कई बारी सिमरन करने वालों को सत्संगों में एहसास हो सकता है, लेकिन लाभ लेने वाला कोई बिरला बिरला होता है, सब नहीं होते जो सिर्फ उसी से जुड़े होते हैं।
उसी के ध्यान में रहते हैं। इसको कहते हैं कि अपनी पुकार उस राम के आगे करनी। जैसे ये वाक्य कह रहा है कि साधु वो है जिसका वचन अगर दे दे तो अटल है, जिसको ये कहा गया साध वचन प्रभ होवे सहाय। जो परमात्मा जिसको वो याद कर रहा है, जिसका उसने स्मरण किया, ध्यान करता है, समझो वो जो परमात्मा रूप है, महा आत्मा है, जिसका सूक्ष्म ही नहीं कारण श्री भी जिसने धारा हुआ है, बहुत आगे जा चुका है। जो समझो कि वो जो अवस्था है वो सहायता करती है। जहाँ जिसने वरदान दिए, जैसे महाराज दर्शन दास ने वरदान दे दिए, जिसको पूर्ण वरदान, पूरा वरदान वो कहीं कहीं देते हैं, हर जगह नहीं देते। जितनी जरूरत होती है संसार में उतना ही देते हैं, जिसको जो देते हैं, लेकिन पूर्ण वरदान सबको नहीं देते। जो अपना सब ध्यान छोड़ करके सिर्फ उसी के हो जाते हैं, वहाँ उनका पूर्ण वरदान काम करता है, पूर्ण वरदान वहाँ देते हैं जो उसी के हो जाते हैं। और उनका क्रोध जो है वो भी एक कहीं समा पड़े। जैसे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने रोष और जोश में आकर के काई का बूटा उखाड़ा और साथ में ही वचन दे दिया, कहते जाओ मुगल साम्राज्य की नींव खत्म कर दी आज, सिर्फ बूटा उखाड़ने से। बचनों से ही खत्म कर दी, ना तीरों से, ना तलवारों से, ना गोलियों से, ना बम्बों से, सिर्फ वचनों से। वहाँ एक वचन ही काफी था, कर दी।